हाय बच्चों, हाउ आर यू। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोग जो कर रहे थे, आज अपन उसी को आगे रिकनेक्ट करेंगे। लास्ट चैप्टर में हम लोग जब लास्ट लेक्चर में हम थे तो हम लोग कर रहे थे न्यूटन्स लॉ। तो हमने तब बात की थी न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया। बट मुझे लगा अभी उसमें थोड़ी सी एग्जाम्पल्स पूरे नहीं हो पाए हैं, तो आज एक बार उसको थोड़ा सा रिटच करते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, आई होप कि लॉकडाउन में आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्कूल से भी ऑनलाइन आपका चल रहा होगा होमवर्क। सो डू इट एज योर मैम सेज, योर टीचर सेज। ओके, जो हम लोग कर रहे हैं ये एक एक्स्ट्रा है आपके नॉलेज के लिए। ओके, दिस इज द स्टडी विद द फन। फाइन। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। जो मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि every object in this universe try to remain in its position of rest or motion unless and until some external unbalanced force is applied on it. That was what? Newton's first law. And inertia, law of inertia, ये क्या कहता है? Law of inertia is also the tendency of the object to remain. This is what I am saying. This is the tendency of the object that it tries to remain in the position of rest or motion unless and until some external unbalanced force is applied on it. So, I mean to say that Newton's first law and law of inertia is same. Okay? तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने स्टडी किया, इनर्शिया हमने पढ़ा। अभी आप छोटी सी एक बात नोट करें कि जब मैं इनर्शिया की बात कर रहा हूं तो इतनी ज्यादा क्यों कर रहा हूं? बिकॉज इनर्शिया हमारी डे टू डे लाइफ में एक दिन के अंदर कितनी बार यूज आप करते हैं, कितनी बार आप उसको देखते हैं, यू नेवर नो। एटलीस्ट अभी आपको नहीं पता, बिकॉज स्टिल यू आर प्रीटी यंग, अभी 9th स्टैंडर्ड में है आप लोग, तो आपको उसके यूज, उसके एग्जाम्पल्स नहीं मालूम है। तो आज हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, मैंने लिखा इनर्शिया। अभी जब मैं इनर्शिया लिख रहा हूं तो इसमें क्या चीज यूज हो रही है? आप देखिए, इनर्ट। व्हाट इज इनर्ट? इनर्ट मीन्स जो चीज अपनी जगह पर रहे, मूव ना करे, जैसा है वैसा पड़ा रहे। ओके, अपन उसको क्या बोलते हैं कि इनर्ट है। इनर्ट मतलब कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ये वैसे ही है। ओके, सो इनर्शिया इनमें एक वर्ड आ रहा है इनर्ट। इनर्ट मीन्स नॉन मूवमेंट, है ना, वो नॉन रिएक्टिव है। सो इनर्शिया इज व्हाट? इनर्शिया हमने कहा इट इज इनएबिलिटी or the tendency of the body that bodies try to remain in the position of rest, motion or direction unless and until some unbalanced force is applied on it. Okay, so इनर्शिया जो मैंने लिखा आपको, रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन, इसका मतलब है कि इनर्शिया 3 टाइप का। इनर्शिया ऑफ 3 टाइप्स, मींस इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, तो अपन सबसे पहले पहला केस ट्राई करते हैं। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट?
inertia of rest, it states that if a body is in rest, try to remain in rest unless some external unbalanced force is applied on it. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना हो. दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अभी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हमने कहा भी कैसे होगा ये, कैसे हम प्रूव करें एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी. ओके, तो मैं नीचे वाला इसको रब नहीं करता, तो हम ऊपर से एक बार इसको थोड़ा सा रब करके तो हम बात कर रहे हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की. अभी आपने घर में एक चीज देखा होगा, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल ट्राई करते हैं. रिमूविंग डस्ट फ्रॉम कारपेट. क्या होता है? इट्स वेरी कॉमन एग्जाम्पल इन डे टू डे लाइफ. ओके, घर में आप लोग जो आपका फुटमैट है, कारपेट है, वो साफ कैसे करते हैं? कभी आपने देखा किसी दुकानदार को, आपके घर में अपनी मम्मा को या किसी को भी जो कारपेट कैसे साफ करते हैं? वो कारपेट को लेंगे, उसको या तो किसी चीज से मारेंगे या उसको जोर से हिलाएंगे. ओके, जब हम उसको हिट करते हैं, ओके, तो क्या है कि कारपेट जो है वो मूव कर रहा है. कारपेट इज मूविंग. अभी उसको हिलाया तो कारपेट मूव किया, लेकिन जो उसमें डस्ट पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं? वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते. दैट इज द पोजीशन ऑफ रेस्ट. जब हम क्या कर रहे हैं कि एक कारपेट है, कारपेट में ये डस्ट पार्टिकल्स हैं. अभी क्या हुआ कि हमने कारपेट को जब झाड़ना शुरू किया तो कारपेट जो है ये अपनी पोजीशन को चेंज कर गया, लेकिन इनएबिलिटी क्या है? ये 10 पार्टिकल जो हैं ये अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाह रहे. जब इसको नहीं छोड़ेंगे तो क्या हो रहा है? ये कारपेट तो यहां से यहां मूव कर गया, लेकिन ये डस्ट पार्टिकल जो हैं ये यहीं रह गए. डस्ट पार्टिकल क्या करेंगे? ये कारपेट से हट जाएंगे. दैट इज व्हाट दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं. टेक अ टम्बलर. ओके, एक ग्लास ले लीजिए घर पे. ओके, अभी क्या करें? इस ग्लास के ऊपर एक कोई भी, आप चाहें तो एनी हार्डबोर्ड, ओके, कुछ भी एक चीज जो आप इस पर रख पाए, जो इसके अंदर नहीं गिरे, इसके ऊपर आप बैलेंस कर पाए, वो चीज रख दें. किसी ग्रीटिंग कार्ड का टुकड़ा हो, कोई प्लेइंग कार्ड हो, कुछ भी जो आपका अवेलेबल हो. ओके, अब आप इसके ऊपर अगर रखते हैं, ओके, और इसके ऊपर रखने के बाद आप क्या करें? इसके ऊपर एक कोई भी कॉइन, मे बी 1 रुपी 2 रुपी, जो आपका अवेलेबल हो वो रखिए. तो अभी आप इसको क्या देखेंगे? जब ये चीज आप करेंगे यू विल सी समथिंग विच इज वेरी कॉमन. चलिए, अब हम इनर्शिया ऑफ मोशन का ये ग्लास, कॉइन और कार्डबोर्ड वाला एग्जांपल, इसको हम लेट्स डू लाइवली. ओके, तो लाइवली में हमें क्या चाहिए? वो चीज आपके घर पर अवेलेबल है. हमने कहा कि हमारे पास घर में क्या है? किचन में 1 ग्लास. ओके, आपके पास जो चीज अवेलेबल हो, स्टील का, कंच का, कोई भी यूज करके देखें. ओके, यू कैन टेक ग्रीटिंग कार्ड. मेरे पास प्लेइंग कार्ड है.
ओके, प्लेइंग कार्ड मस्ट बी आपके घर पे होगा या अपने पापा से पूछना, कहीं छुपा हुआ होगा, निकलवा लेना। ओके, तो एक ये लेंगे हम लोग, ठीक है। और मैंने क्या कहा था आपसे, एक हमें क्या चाहिए, कॉइन। कॉइन आपकी कैपेबिलिटी पे, अपने पापा से पूछना कौन सा कॉइन वो दे पाएंगे आपको, 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी। ओके, मेरे पास 2 रुपीज वाला है। ओके, आपके पापा का 5 होगा, उनसे 5 कर लीजिए, जो अवेलेबल है वो ले लें। और इसको क्या करें, आप इस प्लेइंग कार्ड के ऊपर में ऐसे रख दीजिए। फाइन, अभी क्या क्या हुआ हमारे पास, एक ग्लास, एक प्लेइंग कार्ड, उसके ऊपर एक कॉइन। और हम क्या कर रहे हैं, इनर्शिया में मोशन का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल को स्टडी कर रहे हैं। सो अब हम क्या करें, अगर हम इस कार्ड को मोशन दें तो क्या होगा, लेट्स सी। ओके, डू इट। तो अभी क्या हुआ, हमने क्या देखा, जैसे ही हमने प्लेइंग कार्ड को हिट किया, प्लेइंग कार्ड मोशन में आया, लेकिन जो ये कॉइन है, कॉइन अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहता। दैट इज व्हाट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये वहीं रहना चाहता था, इसीलिए ये कार्ड के साथ मूव नहीं किया एंड इट फॉल इनटू ग्लास। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, fine. So now the next one. Next is inertia of motion. Okay. ये सेकेंड है इसका। ओके, इनर्शिया मोशन क्या बोलता है, इनर्शिया मोशन ऐसा कहता है कि इफ अ बॉडी इज इन मोशन, it tries to remain in motion unless some external unbalanced force is applied on it. चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल, आप लोग बहुत बार नोट करते हैं। आप एक बात को थोड़ा सा गौर करें, व्हेन इन द मॉर्निंग यू आर गोइंग टू योर स्कूल इन योर स्कूल बस। ओके, अभी क्या है, आप बस में बैठे हैं, बस में बैठते हैं और आगे सडनली आपकी बस के आगे कुछ आ जाता है और आपके बस के ड्राइवर इमीडिएट ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। क्या होता है कि हमने कहा इफ यू आर सिटिंग इन अ मूविंग बस एंड व्हाट हैपन, ड्राइवर applies the brake suddenly. अब यहां पर क्या होगा, आप क्या कर रहे थे कि आपने जैसे ही ड्राइवर ने बस में ब्रेक अप्लाई किया, आपने क्या किया, आप बस में आगे की तरफ में जैसे अप्लाई किया, आपका क्या हुआ, आपका सिर कहां गया, जो फ्रंट सीट है उस पर जाकर लगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बस के साथ, just listen it very carefully, you are moving with the bus. If a bus is moving with a speed of 60 kilometers per hour, your body is also moving with the speed of bus 60 kilometers per hour. Suddenly your bus driver applies the brakes and your foot they are still moving, your foot they are touching the bus, and क्या होता है, your foot and the bus body, okay, it will comes
into rest position. क्या हुआ कि आपके पैर एकदम से रुक गए, आपके पैर रुके, लेकिन आपकी जो अपर बॉडी है वो क्या किया, वो आगे की तरफ झुक गई। क्यों? वो तो आगे मूव कर ही रही थी, लेकिन आपके पैर रुक गए, तो आपका सिर क्या हुआ, ये आगे की तरफ गया और फ्रंट सीट के साथ में जाकर के टकरा गया। सो दिस इज व्हाट कि व्हेन सडनली योर ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक। टेक वन मोर एग्जांपल। अब इसमें क्या है गाइस, अभी क्या है कि सम टाइम अगर आप ट्रेन में घूमने गए, ठीक है, और ट्रेन में घूमते हुए आपने क्या किया, एक बॉल निकाली, बॉल लेकर के आपने खेलना चालू किया। क्या हुआ, आपने बॉल को हवा में उछाला, ठीक है। अभी होना क्या चाहिए कि बॉल को हवा में उछाला और ट्रेन चल रही है, तो होना तो उल्टा चाहिए था कि आप आगे जाएं, लेकिन क्या होता है कि वही बॉल आपके हाथ में वापस आ जाती है। आपने बॉल को उछाला और वही बॉल आपके पास वापस आ गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस स्पीड से आप ट्रेन में मूव कर रहे हैं उसी स्पीड से आपकी बॉल मूव कर रही है। तो आप अगर इस पोजीशन से, पोजीशन ए से पोजीशन बी में चले गए, तो ये बॉल भी पोजीशन बी में आ गई और आप इसको वहीं पर कैच कर पाए। सो दिस इज अगेन वन ऑफ एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। फाइन। अभी हमारा इसमें एक रह गया, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये क्या बोलता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहता है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द बॉडी, ओके, ये कहां जाएगा, ये अपनी डायरेक्शन भी नहीं छोड़ेगा, जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में मूव करेगा। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं। आपने कभी गौर किया, आपकी जो बाइक है या आपकी जो गाड़ी है उसमें क्या रहता है कि जब बारिश होती है तो जब गाड़ी आपकी चल रही है तो पानी की बूंदें, ड्रॉपलेट्स, वहां पे क्या होता है, अगर गाड़ी मूव कर रही है इस साइड में तो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो यहां से ऐसे मूव करते हैं इन अ टेंजेंट। याद करिए सर्कुलर मोशन हमने बात की थी टेंजेंट की, तो ये कहां मूव करते हैं, टेंजेंशियली। तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, मतलब कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन को छोड़ना नहीं चाहती, डजंट वांट टू लीव। ओके, इन द केस ऑफ डायरेक्शन इट रिमेन्स एट इनर्ट, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो ये क्या कर रहा है, इसीलिए हम टायर के यहां पर क्या लगा होता है हमारा, मडगार्ड। वो क्यों लगाते हैं कि ये बूंदें यहीं रुक जाएं, किसी और पीछे आने वाली गाड़ी को नुकसान ना करें। कोई बाइक वाला आ रहा है तो बूंदें कहां जाएंगे, उसकी आंखों में चली जाएंगे एंड इट मे कॉज सम एक्सीडेंट। ओके, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अभी हमने ये इनर्शिया वाला जो कंप्लीट कंसेप्ट किया। सो फर्स्ट लॉ एंड लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, तो आप इन दोनों को भी कोरिलेट किया, एग्जांपल्स किए। ओके, आप यहां तक इसको करें। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ और मोमेंटम को करेंगे। ओके, यहां तक आप करिए, फिर उसमें हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे दोबारा से। टिल देन बाय बाय। ओके।